हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th साइंस का ये पहला अध्याय है, यानी पहला चैप्टर है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसके जो पाठ के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का मैं उत्तर आपको कंसेप्ट के साथ क्लियर करने वाला हूं। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी खत्म कर चुका हूं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे, लगभग 35 मिनट में पूरा हमने खत्म कर दिया था, 36 मिनट में, ठीक है। अब जो बच गए थे पाठ के प्रश्न उत्तर, वो मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से आप लोग जाकर के देख लेना, ठीक है। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट 2 रहेगा और इसमें टोटल कितने प्रश्न हैं हमारे पास, देख सकते एक। अरे चल ना भाई, नहीं चलेगा तो मतलब इसको ना बदमाशी मन में देखो, आप निकल भी नहीं रहा है कलर, मतलब इसको बदमाशी हो गया है। मारेंगे ना एक जूता, ठीक है कर देंगे, बदमाशी करेगा तो, है ना। तो टोटल एक प्रश्न हो गया, 2 प्रश्न और 3 प्रश्न। हम 3 प्रश्न को कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे, क्योंकि इस प्रश्न में मात्र हमको 3 ही दिए गए थे। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं इसी चैप्टर का, वो सब हम सॉल्व कर दिए हैं। उसका पार्ट 1 में लिंक मिल जाएगा, तो यहाँ मतलब पार्ट 1 में वो सारे के सारे क्वेश्चन का जो ना सॉल्यूशन मिल जाएगा। हाँ, पार्ट 1 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। और यहीं पे एक चीज़ मैं बता दूं कि इसके बाद जो आपके आएंगे ना, वो अभ्यास के प्रश्न आएंगे, ठीक है। उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, तो उन सभी को लगभग 1 घंटा में मैं सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। ये छोटा सा वीडियो होगा, छोटा से अब मोटा से का फर्क है ना। बस कंसेप्ट को समझना है ना। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला कहता है कि जब लोहे की कील को, क्या कहता है कि जब लोहे की कील, लोहा है ना, एफ यानी लोहा, तो लोहे की कील को कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में, विलयन है मतलब समझो कि ये एक्वस है, ये जलीय विलयन ही होगा, ठीक है। तभी तो इसके अंदर लोहा इसके अंदर डुबाएंगे, है ना, समझ रहे ना। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में, है ना, डुबोया जाता है, तो विलयन का रंग क्या होता है, क्यों बदल जाता है, ये पूछा जा रहा है कि विलयन का रंग बदल जाता है, आखिर क्यों बदल जाता है, ये आपको बताना है। आइए उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा मैंने कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो विलयन का रंग जो होता है वो नीले, मतलब ये हुआ कि पहले नीला रहता है, ठीक है, तो नीले से बदल करके हरा हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, हरा हो जाता है। पहले क्या रहता है, नीला रहता है, और नीले से बदल करके हरा हो जाता है। क्योंकि कारण यहाँ से, अब क्यों बदल जाता है ये आप पूछ रहे हैं, यहाँ से कारण, क्योंकि लोहा जो है ना कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है, या क्रियाशील धातु कह सकते हैं। कहने का मतलब लोहा जो होता है ना, वो ज्यादा क्रियाशील धातु होता है, किससे, कॉपर से, ठीक है। आप सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया कि कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील है, जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे घटते जाते हैं, तो उसमें दिया गया सक्रियता श्रेणी, हमने चैप्टर में तो पढ़ा ही दिया था, है ना। तो लोहा जो होता है ना कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय होती है, यानी क्रियाशील होती है। और यह कॉपर सल्फेट, कहता है कि कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित करके, यानी करने की क्षमता रखता है, तथा आयरन जो होता है ना सल्फेट विलयन बनता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोहे को, ये जो लोहा देख रहे हैं Fe, है ना, ये लोहा क्या होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड के लिए यहाँ पे S लगा है, जैसे अवस्था होती है ना कि कौन सा ठोस है, तो ठोस के लिए हम S लगा देते हैं ब्रैकेट में। कौन सा लिक्विड है, लिक्विड के लिए ब्रैकेट में हम L लगा देते हैं। जैसे कि जल होता है तो जल के ब्रैकेट में हम L लगा देंगे, मतलब इसकी अवस्था को दर्शा रहे हैं, इसकी रूप को दर्शा रहे हैं कि हाँ ये लिक्विड है, ठीक है। और कौन सा जलीय विलयन है, तो उसके लिए AQ लगा देते हैं, यानी एक्वस लगा देते हैं। समझ रहे हैं ना, ओके, समझ गए। आइए तो यहाँ पे जो गैस रहेगा उसके लिए G लगाते हैं। तो भाई लोहा सॉलिड होता है, इसके लिए S लगा दिया। तो यही जो लोहा है ये क्या करता है, कॉपर सल्फेट, ये हमारे पास कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करता है, डुबोया जाता है। तो यानी इसको क्या, इसके अंदर डुबोया जाता है। तो डुबाने के बाद तीर के निशान से कोई ना कोई रिएक्शन होता है, ये पता चलता है। तो डुबाने के बाद क्या हुआ, देखिए आपको पहले बता दिए कि लोहा जो होता है ना बड़ा हरामखोर है, ताकतवर है कॉपर से, है ना। लोहा कहता है कि रे कॉपर तू यहां से हट। विस्थापित का मतलब ये कि हटा देना, विस्थापित का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कि हटा देना। तो लोहा कहता है कॉपर तू हटेगा कि नहीं हटेगा,
अब कॉपर तो डर जाता है क्योंकि वो ज़्यादा क्रियाशील धातु नहीं है लोहा से, है ना। तो लोहा धमकी देता है कॉपर तू हट यहाँ से, है ना। तो कॉपर को हटा देगा, तो कॉपर हटा देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Fe आ जाएगा ना, यानी FeSO4 आ जाएगा जब कॉपर को हटा देगा था। तो वही बात है कि लोहा कॉपर को विस्थापित कर दिया तो आगे आ गया FeSO4, है ना, जो कि हमारे पास क्या एक्वस यानी जलीय विलयन है। तो ये हमारे पास आ गया। अब बेचारा ये जो कॉपर था, कॉपर के तब मारपीट करके हटा दिया कौन, फेरस यानी लोहा। तो कॉपर जाता जाए कहाँ, ये बेचारा गरीब, बहुत कमजोर, लाचार। तो कहा कि सब है भैया एक साइड में रख दे। तो लो हम इसको क्या किए, साइड में रख दिए, एस लगा दिए, मतलब ये सॉलिड होता है कॉपर। कॉपर का तार देखिएगा सॉलिड होता है, ठोस होता है, ठीक है, इसलिए एस लगा दिए बस। तो ये विस्थापित कर दिया, इसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया भी कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहें, क्योंकि वे विस्थापित कर दिया इसीलिए क्या होता है, कॉपर मतलब रंग जो होता है ना बदल जाता है, ठीक है। तो ये आपने सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। पहला प्रश्न जब आपकी एग्जाम में जब आ जाए ऐसा क्वेश्चन तो आराम से लिख देना मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई। हाँ प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि सभी का नोट्स मैं पेड व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता हूँ। देखिए अभी तक 4-5 हज़ार लगभग मैसेज है पेंडिंग में, हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं क्योंकि आप लोगों के काम में ही लग जाते हैं। जो मेरा बंदा था वो कहीं फुर्र है, गायब है। अब ढूंढने का काम करता हूं मैं, ढूंढूंगा फिर उस सबको कह दूंगा कि लाइन में लग जाओ भाई, सबको मैसेज का रिप्लाई दे दो, है ना। आगे बढ़ते मेरे भाई। अब यहां से देखो यहां पे दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कहता है कि क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्या कहता है, एक उदाहरण देने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहली बात है क्रियाकलाप क्या कहता है, 1.10। तो लो भैया आपके बुक में क्रियाकलाप 1.10 ये हमारे पास है, ठीक है, जो कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का इसमें उदाहरण निकलेगा, है ना। देखिए क्रियाकलाप कहता है कि एक प्रखनली में, प्रखनली मतलब समझो कि बर्तन, ठीक है, तो एक प्रखनली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए। 3 ml कहता है सोडियम सल्फेट का विलयन, मतलब माप करके क्या करना है, 3 ml का जो है ना ले लेना है आपको विलयन, है ना, सोडियम सल्फेट का। कितना, किसका, सोडियम सल्फेट, मतलब Na2SO4, ये हुआ सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का 3 ml ले लेना है, ठीक है, प्रखनली लेना है। तो आप गौर से देखिए, हाँ ये बउआ जो ये हाथ में पकड़ा हुआ है, ये जो पकड़ा हुआ है ना, ये प्रखनली किसका है, तो देखिए नीचे लिखा गया सोडियम सल्फेट के विलयन का, ठीक है, प्रखनली है। तो ई वाला प्रखनली है क्या, सोडियम सल्फेट का, मतलब इसके अंदर जो डाला गया, क्या डाला गया है, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, सोडियम सल्फेट इसके अंदर डाला गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है कि एक अन्य प्रखनली में 3 ml बेरियम क्लोराइड लीजिए। मतलब एक और आपको लेना है क्या, कि एक अन्य प्रखनली में 3 ml बेरियम क्लोराइड लीजिए। कभी कभी हो जाता है गड़बड़, कुछ पढ़ा जाता है, पता है। एक बार क्लोरीन को हमरा से पढ़ा गया था क्लोरीन, लो भैया पूरे क्लास में बेइज्जती हो गया, क्लोरीन क्लोरीन करते करते क्लोरीन कहा गया, समझ रहे हैं ना। चलिए कोई बात नहीं है। तो ये हो गया। अब हाँ बेरियम क्लोराइड है, तो आइए इस प्रखनली, ये जो ई हाथ से पकड़ा, इसमें क्या है, बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे लिख दिया है बेरियम क्लोराइड। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं BaCl2, बेरियम क्लोराइड आ गया, क्लियर। तो हाँ भाई आ गया। तो भाई ये सब क्या है, बेरियम क्लोराइड, ये सब जलीय विलयन है, इसलिए एक्वस लगा दो। ये भी हमारे पास क्या है, जलीय विलयन, ये एक्वस लगा दिए, ठीक है। आगे कहता है कि दोनों विलयन को चित्र 1.9 में मिला लीजिए। आपने क्या देखा, तब पूछ रहा है कि आपने क्या देखा जब दोनों को मिला देंगे, मतलब 1.9, ये हमारे पास जो चित्र है ना भाई, चित्र 1.9 है, तो इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दोनों हुआ। अब इन दोनों को क्या करना है, चित्र 1.9 में मिला देना है। तो मतलब ई वाला हाथ में इसमें पकड़ा हुआ है क्या, सोडियम सल्फेट, है ना, ई वाला में प्रखनली में रखा है क्या, बेरियम क्लोराइड। आई दोनों को मिला देगा, दोनों को क्या होगा, मिला देगा। तब मिलाने के बाद क्या प्राप्त होगा मेरे भाई, तो आपके देखिए बुक में दिया गया क्या प्राप्त होगा, तब बेरियम सल्फेट प्राप्त होगा। तो आइए पहले दोनों को मिलाते हैं। पहले कहता है क्या, सोडियम, क्या सोडियम सल्फेट है, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, है ना। अब इसी में मिलाना है किसको, भले इसको मिला रहा है किसमें, बेरियम क्लोराइड में। तो हम यहाँ पे मिलाने का मतलब प्लस,
मतलब जोड़ दो तो बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 बेरियम क्लोराइड हो गया। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये बेरियम क्लोराइड हो गया। ये भी हमारे पास क्या है, एक्वस है यानी जलीय विलयन है, और ये भी हमारे पास क्या है मेरे भाई, एक्वस है यानी जलीय विलयन है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को मिला देंगे, तब मिलाने के बाद क्या बनेगा मेरे भाई, तो देखो यहां पे लिख दिया, मिलाने के बाद क्या बनेगा, तब बेरियम सल्फेट बनेगा यानी BaSO4 बेरियम सल्फेट बनेगा। और उसके बाद क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। मतलब क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड मतलब वही साधारण नमक NaCl, प्यारे बच्चों NaCl, सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्लियर, आपने ये समझ लिया। तो मेरे भाई ये आ चुका है, अब क्या करेंगे, है ना, तो इसकी अवस्था को दर्शा दो। ये बेरियम सल्फेट जो है ना, ये हमारे पास क्या होता है मेरे भाई, सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड होता है। और NaCl क्या होता है, ये भी एक्वस होता है, ये भी जल में घुल जाता है फटाक से, है ना, जल में विलय है वो, है ना, घुलित है। ओके, तो ये आपने समझ लिया। क्लियर, तो ये हमारे पास उदाहरण, क्योंकि हमको क्या लिखना था रे भाई, उदाहरण दीजिए, तो लो भाई उदाहरण दे दिए, यही हमारे पास आंसर आ गया। लो ये उदाहरण हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अगर ये बैलेंस नहीं है तो आप इसे बैलेंस भी कर सकते हैं यानी संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो संतुलित करना तो हम आपको सिखाए किए हैं, है ना, सिखाए रे, सिखा दिए, मारेंगे कान के नीचे ठीक है कर देंगे, बोलेगा कि नहीं सिखाए। देख लो, संतुलित है तो छोड़ दो, नहीं संतुलित है संतुलित करो। ठीक है, ये आपने समझ लिया। देख लेते संतुलित है कि नहीं, ये Na2 है, ये Na है, अभी ये संतुलित नहीं है, आपको करना पड़ेगा। अगर मान लो कि अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोडियम 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, तो इधर क्लोरीन 2 है, हाँ गुना करना दो, हमको लगता है ये हो जाएगा। लो हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस कर देते, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, है ना, पहले अनबैलेंस था अभी बैलेंस हो जाएगा। देखिए सोडियम यहाँ 2 तो यहाँ भी सोडियम 2 और 2 आगे लगा, इसका मतलब क्लोरीन भी 2 है, तो यहाँ देखिए यहाँ भी क्लोरीन भी 2 है, बेरियम 1, यहाँ भी बेरियम 1, SO4 4, SO4 4। लो भैया संतुलित हो गया, राम राम करो। तो ये आपने देख लिया, कोई दिक्कत, कोई खुजली, कोई हवट ना ना, हाँ होगा तो बोल देना, दवाई दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे ये कहा गया, ये तो समझा दी। अच्छा अच्छा, वही चीज है जो हमने ये लिखा है ना, वही चीज यहाँ पे दिया गया है, समझ रहे हैं ना। ये आपके बुक में दिया गया कि द्विविस्थापन सब किसे कहते हैं ना, और ये आपके उदाहरण दिया गया आपके बुक में, देखिएगा यही चीज ना समझाए रे चौपट, ये चीज समझाए हैं, समझ रहे हैं ना। समझा दिए तो अब तू कल आ रहे भाग यहाँ से, है ना, समझा दिए तो तू निकल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कहता क्या, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए, है ना। तो सबसे पहली बात है, आपको पता है कि ऑक्सीजन का अगर योग होता है तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उपचयन, उपचयन, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है ना। तो याद रखना, या फिर ऑक्सीजन का योग हो या फिर हाइड्रोजन का वियोग हो, मतलब त्याग हो, ऐसे कह सकते हैं। त्याग लिख दो, क्या दिक्कत है, वियोग कह सकते हो। तो ये दोनों कंडीशन में कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीजन वह अभिक्रिया जिसमें या ऑक्सीजन का, या तो ऑक्सीजन का योग हो या फिर हाइड्रोजन का त्याग हो, तो क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब वही हम बात करते हैं, अगर ऑक्सीजन का त्याग हो यानी ह्रास हो, ऐसे कह सकते हैं, त्याग हो या फिर हाइड्रोजन का योग हो, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी मेरे दोस्त, तो अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अपचयन, है ना, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन न देना दही न, तब बवाल न कर देगा छोरा सब, है ना। ये हो गया। अब ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे कहता क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। मतलब पहला में आपको बताना है कौन उपचयित पदार्थ है और कौन अपचयित पदार्थ है। तो आइए हम पहला सॉल्व करते हैं मेरे भाई। पहला हमारे पास क्या है, सोडियम है। ये जो 4 दिया गया है, ब्रैकेट में S दिया गया है, वो सब क्या है रे भाई, उस अवस्था को दर्शा रहा है। हमको लगा इसे कि ब्लर हो गया था वीडियो। उस S जो है अवस्था को दर्शा रही, 4 आगे, मतलब ये बैलेंस करके रखा है, मतलब क्या है कि संतुलित करके रखा हुआ है। ठीक है, तो सोडियम हमारे पास है और प्लस में क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है। ठीक है, तीर के निशान से पता चला कोई ना कोई अभिक्रिया हुई है। उसके बाद Na2O है, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों यहां पे गौर से देखिए कि हमारे पास बताना क्या क्या है, याद रखना क्या क्या बताना है। एक तो अपचयित और दूसरा उपचयित। पहला उपचयित, उपचयित है ना, उपचयित, और दूसरा में हमको क्या बताना है, अपचयित, अपचयित है ना। चलो, उपचयित पदार्थ कौन होगा, अपचयित पदार्थ कौन होगा। तब मेरे भाई याद रखना कि आपको पता है कि अगर ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो वो उपचयन अभिक्रिया। तो बताइए उपचयित पदार्थ कौन होगा। तो आप देखिए यहां पे ऑक्सीजन का यहां पे योग हो रहा है, मतलब योग, ऑक्सीजन किस में जुड़ रहा है, सोडियम में जुड़ रहा है। किस में, सोडियम में जुड़ रहा है। इसका मतलब क्या लिखेंगे कि सोडियम का यहां पे क्या हो रहा है मेरे भाई, तो उपचयित हो रहा है। सोडियम का क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये हमारे पास ऑक्सीजन जो सबसे अकेला है। ठीक है, अगर आप एक दृष्टि से देखा जाए, इसको उलट दिया जाए तो इसको अगर तोड़ेंगे तो ऐसे इसमें से ऑक्सीजन हट जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, त्याग हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, अपचयित, यानी ऑक्सीजन का यहाँ पे O2 का अपचयित हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, ये क्लियर, हाँ भाई क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया पहला। अब दूसरा सॉल्व करेंगे। ल ब्लैक, राजा ब्लैक तो हर साड़ी हो है, राजा, राजा के ब्लैक साड़ी कैसे हो जाएगा रे, राजा कहीं साड़ी पहनता है, गाना भी लॉजिक वाला लगा दिए हैं। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, ये हो गया पहला का सॉल्व। अब हम क्या करते मेरे भाई, दूसरा सॉल्व कर लेते। ऐ हद है यार, आना रे भाई, चलने नहीं देगा तू, मतलब तोरा बिरयानी खाने का मतलब है। लो अब यहां से दूसरा में क्या कहता है, कॉपर, कॉपर ऑक्साइड है जो कि सॉलिड है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, उसके बाद तीर का निशान। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, कॉपर है ना, कॉपर है और प्लस में H2O है। आसानी से बता सकते हैं मेरे भाई। यहाँ पे क्या क्या बताना है, उपचयन, उपचयन है ना, और अपचयन, यानी उपचयित अभिक्रिया और अपचयित पदार्थ है ना, उपचयित है ना, उपचयित और अपचयित। कैसे बताएंगे मेरे भाई, उपचयित ऑक्सीजन का जिसमें योग हो रहा है उपचयित होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, योग हो रहा है मेरे भाई। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है ना। हाइड्रोजन में देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन में देखिएगा तो यहाँ से भाई क्या हो, जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2 है, और जब इन दोनों को अभिक्रिया यानी रिएक्ट करेंगे तो कॉपर आ रहा है, आप प्लस में H2 आ रहा है। इसका मतलब समझ रहा है कि यहाँ पे ये हुआ मेरे भाई कि यहाँ से ऑक्सीजन जो था है ना, ऑक्सीजन जो था यहाँ से तो हट गया, ऑक्सीजन जो था यहाँ से क्या हुआ, हट गया। कॉपर से आगे चल के जब रिएक्ट हुआ तो कॉपर से ऑक्सीजन हट गया है ना, मतलब कॉपर से ऑक्सीजन का क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन का क्या हुआ, वियोग हुआ, मतलब ह्रास हुआ, कमी हो गई ना। तो कमी हो गई, जब आपको पता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है ना, यानी वियोग होती है, तो कौन सी अभिक्रिया है ना, तो अपचयित अभिक्रिया कहलाती है। क्या होती है, अपचयित अभिक्रिया। इसका मतलब क्या बोलते हैं, कॉपर से हटा है, क्या होता है, कॉपर से हटा है, तो कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पहले से दे रखा है, रिएक्शन करेगा तो हमारे पास क्या हुआ, कॉपर और प्लस में H2 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा था और इधर आके कम हो गया। देखिए कॉपर में है नहीं है, तो मतलब कॉपर से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। तो भाई ऑक्सीजन का ह्रास होना कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। इसका मतलब कॉपर का क्या हो गया, यहाँ से अपचयित, क्योंकि इससे कॉपर हट गया, ऑक्सीजन हट गया इसलिए। अब उपचयित, उपचयित में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होना। तो देखो ऑक्सीजन कहाँ जुट रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ H2 में जुड़ रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। क्लियर, आपने समझ लिया। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गए प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई है ना। तो वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके।